दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल झारखंड कंपटीशन में। और आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि अभी एसएससी जो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें जीडी के पद पर बहुत से रिक्तियां का डिटेल्स उसने दिया है और उसके लिए आवेदन का भी मांग किया है। तो चलिए एकदम आसान भाषा में एकदम ए टू जेड जो भी आप लोग को इसमें मांगा गया है, कितना फ़ी है, कब से कब आपको आवेदन देना है, आपका एग्ज़ाम कैसा होगा, एग्ज़ाम बेस्ड क्या है, वो सब सारी चीज़ों का हम लोग इस वीडियो पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक लाइन में इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में बात करते हैं। इस नोटिफिकेशन में जो इम्पोर्टेंट डेट्स है उसको ध्यान में रखना है। देखिए, एप्लीकेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म भरना 27/10/2022 से जो हो चुका है। और लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन आपका लास्ट डेट है 30/11/2022 कहने का मतलब 30 नवंबर 2022 तक। देखते हैं कि पे एग्ज़ाम फ़ी लास्ट डेट जो आपका पेमेंट करने का है, इस एग्ज़ाम फ़ी पेमेंट करने का लास्ट डेट कब तक है आपका 1/12/2000 मतलब 1 दिसंबर 2022 तक। और एग्ज़ाम डेट जो होगा आपका सीबीटी मोड में होगा, कंप्यूटर बेस्ड आपका होगा जो कि जनवरी 2023 में आपका होने का चांसेस है। और एडमिट कार्ड आपका अवेलेबल एग्ज़ाम से पहले आपका अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने सारे इंपॉर्टेंट डेट देख लिए कि आपका जो एप्लीकेशन है 27 से स्टार्ट हो गया है, 30 तक चलेगा, 1 तारीख तक आपको पेमेंट करना है। और जनवरी ये इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान देना कि आपका एग्ज़ाम कब है, जनवरी 2023 में। तो आपको उसको ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को भी बरकरार रखना है। ठीक है, चलिए अगर हम लोग आगे बात करें एप्लीकेशन फ़ी के बारे में, तो यहाँ देखते हैं कि जनरल ओबीसी या ईवीएस ईडब्ल्यूएस वालों के लिए आपको 100 रुपया लगेगा एडमिशन फ़ी। वहीं एससी एसटी के लिए कोई फ़ी नहीं देना है। ऑल कैटेगरी फैमिली, यार कोई भी कैटेगरी का फैमिली हो, फीमेल कैटेगरी के कोई भी किसी भी कैटेगरी से अगर रहते हैं उनको किसी भी तरह का एप्लीकेशन फ़ी नहीं पे करना है। अब पे द एग्ज़ाम फ़ी थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और ई चालान। और आपका जो ये पेमेंट का प्रोसेस है, आप जो ये फ़ी जिनको भी करना है या जो करेंगे वो या तो डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से भी करते हैं, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं या ई चालान के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। चलिए, अगर हम लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट जो 2022 आया है उसमें अगर हम लोग एज लिमिट का ही बात करें तो एज लिमिट आपको एज ऑन 1/1/2023 के अनुसार किया है। कहने का मतलब है कि आपका 18 साल अगर 2001/1/2023 तक अगर पूरता है, उस समय तक भी अगर होता है तो भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। मैक्सिमम एज आपका 23 साल का है। एक पॉइंट दिखा हुआ है इसमें कि एज रिलेक्शन एक्स्ट्रा एज पर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी जीडी कांस्टेबल 2022 रिक्रूटमेंट रूल्स। ठीक है, माने एज रिलेक्शन भी दिया गया है स्टाफ सिलेक्शन के अपने रूल के अनुसार। ठीक है, चलिए दोस्त आगे देखते हैं कि अब जो एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है जो एज से रिलेटेड और क्या क्या रिलेक्शन दिए हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पे क्या है दोस्तों कि जो कोरोना काल आपका चल रहा था उसके कारण सभी को जो भी कैटेगरी से कोई कैंडिडेट क्यों ना हो, सभी को 3 साल का और एज रिलेक्शन दिया है। कहने का मतलब अगर आपका एज लिमिट 23 साल का है तो अगर उसमें 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 26। ठीक है, कहने का मतलब सभी कैटेगरी वालों को कोरोना काल के कारण जो वैकेंसीज का और भी भर्ती का पूरा प्रक्रिया नहीं हो पाया था, जिस कारण से सभी कैंडिडेट को +3 मतलब 3 इयर्स का और एज रिलेक्शन दिया जाएगा। इसके अलावा आपका क्या है कि जो भी एससी या एसटी कैटेगरी से उनको 5 ईयर का एज रिलेक्शन मिलेगा, ओबीसी को 3 ईयर का, उसी प्रकार से एक सर्विसमैन है तो उसको भी 3 ईयर्स का आपको एज रिलेक्शन मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग इसके बारे में और डिटेल देखते हैं। अब देखते हैं कि कितने वैकेंसीज हैं। तो एसएससी जीडी कांस्टेबल 2022 के लिए जो टोटल वैकेंसी आया है आपका कितने पोस्ट के लिए आया है, 24,369 के लिए। चलिए बारी बारी से इनका देखते हैं कि किस पोस्ट के लिए कितना पद खाली है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें बीएसएफ का तो उसके लिए आपको 10,497 रिक्तियाँ हैं। सीआईएसएफ का बात करें तो 100 रिक्तियाँ हैं। सीआरपीएफ के लिए 8,911, एसएसबी के लिए 1284, आईटीबीपी के लिए 1,613 और असम राइफल के लिए 1,697, एसएसएफ के लिए 103 और आपका एनसीबी के लिए 164। और ये जितने भी पोस्ट है दोस्तों इसके
लिए जो आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन जो मांगा है आपका वो क्या है कि आप क्लास 10 हाई स्कूल एग्ज़ाम इन एनी रिकॉग्नाइजेशन बोर्ड इन इंडिया। कहने का मतलब है कि आपको किसी भारत के किसी भी बोर्ड से आपको मैट्रिक पास होना अनिवार्य है। मिनिमम क्वालिफिकेशन या हायर क्वालिफिकेशन आपका या मिनिमम क्वालिफिकेशन जो हम लोग बोलेंगे, आपको कम से कम आपको 10वीं पास होना चाहिए और कि इंडिया के किसी भी बोर्ड से वो चलेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। एसएससी कांस्टेबल जीडी 2022 का फिजिकल एलिजिबिलिटी जो है आपका क्या क्या है यार, क्या क्या मांगा है, चलिए इस पर ध्यान देते हैं हम लोग। तो देखिए, अगर हम लोग हाइट का बात करें तो मेल कैंडिडेट जितने भी होंगे, चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो और एससी हो, तो उनके लिए 170 सेंटीमीटर हाइट मांगा गया है। वहीं अगर मेल हो और वो एसटी कैटेगरी से हो तो 162.5 सेंटीमीटर मांगा गया है। और फीमेल कैंडिडेट हो, जनरल, ओबीसी, एससी के किसी इन तीनों में से अगर हो तो 157 सेंटीमीटर, अगर फीमेल एसटी हो तो 150 सेंटीमीटर हाइट मांगा गया है। इसी तरह अगर चेस्ट का बात करें तो ओबीसी, जनरल और एससी मेल कैंडिडेट, पुरुष कैंडिडेट के लिए 80 सेंटीमीटर मांगा गया है और उसको फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, और एसटी मेल का बात करें तो 76 सेंटीमीटर होना चाहिए चेस्ट और उसको फुला के 80 सेंटीमीटर करना है। फीमेल कैंडिडेट के लिए चेस्ट का कोई मेजरमेंट नहीं किया जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं, अगर रनिंग का बात करें तो अगर रनिंग का बात करते हैं हम लोग तो यहाँ देखिए कि मेल कैंडिडेट जो है जनरल, ओबीसी और एससी से जो रिलेटेड रहेंगे। कहने का मतलब देखिए यहाँ साफ साफ है कि सारे मेल कैंडिडेट के लिए 5 किलोमीटर में जो आपको दौड़ पूरा करना है वो 24 मिनट के अंदर पूरा करना है, तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे। ठीक है, और फीमेल कैंडिडेट जो भी हो उसको 1.6 किलोमीटर आपको 8.5 मिनट्स में पूरा करना है। अगर पूरा कर लेते हैं तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे। चलिए अब आगे सीधे हम लोग बात करते हैं। ये जो आपका एग्ज़ाम होगा दोस्तों, लिखित जो एग्ज़ाम है आपका, वो आपका होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। मतलब आपका जो एग्ज़ाम है वो आपको कंप्यूटर पे ही लिया जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर के थ्रू लिया जाएगा। तो चलिए अब इसका क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या सिलेबस है, उसको ध्यान देते हैं कि द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ वन ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर containing 80 क्वेश्चन कैरिंग 2 मार्क्स इच विल द फॉलोइंग कंपोजिशन। इसमें क्या कह रहा है दोस्तों कि आपका जो क्वेश्चन रहेगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप्स का रहेगा और टोटल प्रश्नों की संख्या आपका 80 रहेगा और कैरिंग 2 मार्क्स इच, एक क्वेश्चन सही करने पर आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, चलिए इसमें दिया हुआ है सब्जेक्ट क्या क्या आपको आएगा। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग पार्ट से आपका 20 क्वेश्चन रहेगा, टोटल 40 मार्क्स का। और पार्ट बी में रहेगा जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, हम लोग जीके बोल सकते हैं, ये आपका 20 प्रश्न रहेगा, टोटल 40 मार्क्स का। इसी तरह अगर हम लोग बात करें एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का तो ये इससे आपका 20 प्रश्न रहेगा और मैक्सिमम मार्क्स आपका कितना रहेगा इसमें 40। और इंग्लिश या हिंदी में से जो आपको एक लैंग्वेज लेना है वो भी आपका 20 मार्क्स का रहेगा। और इस सारे जो आपका 80 क्वेश्चन है उसको बनाने के लिए कुल समय आपको 60 मिनट्स का समय दिया जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए दोस्तों एक बात और भी जानना इसमें महत्वपूर्ण है कि देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.50 मार्क्स। कहने का मतलब एक गलती पर आपको 0.50 मार्क्स कटेगा। कहने का मतलब है कि 1/4। कहने का मतलब है कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 मार्क्स काट लिया जाएगा। ठीक है, चलिए इसी तरह आगे देखते हैं हम लोग कि एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर जो है उन लोगों को भी कुछ बेनिफिट दिया गया है। तो क्या बेनिफिट दिया गया है दोस्तों कि एनसीसी के जो सी सर्टिफिकेट वाले होंगे उन लोगों को बोनस के तौर पर 5% मैक्सिमम मार्क्स दिया जाएगा। उसका अगर एनसीसी अगर बी सर्टिफिकेट वाले हैं तो उनको 3% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन, ठीक है, उसका बोनस मिलेगा। और एनसीसी ए सर्टिफिकेट वाला है तो 2% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन। कहने का मतलब है दोस्तों कि आपका जो ये एग्ज़ाम है वो 3 फेज़ में पूरा होगा। पहला में आपको लिखित एग्ज़ाम देना है, उसके बाद आपका फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद आप लोगों का
मेडिकल होगा। और मेडिकल जो आपका होगा दोस्तों, वो आपका चूँकि ये आर्मी सेंट्रल लेवल का है, तो इसका आपका जो भी प्रक्रिया जो भी मांगता है आपका मेडिकल के लिए, वो आपका प्रॉपर तरीके से टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों, धन्यवाद।